यदि बहन जी वहां काम करती, जब उनको जो है कहीं जो है लाभ के पद पर रखती, कहीं एमपी विधायक बनाती, कहीं राज्यसभा सांसद बनाती, वे बहुजन मूवमेंट को धारदार बनाने के लिए, महापुरुषों के विचारों तक जन जन तक पहुंचाने के लिए उन्होंने जो है आकाश आनंद को जो है अपना उत्तराधिकारी बनाया। जब तक मैं जिंदा रहूंगी और राजनीति करती रहूंगी तो मैं मान्यवर श्री कांशीराम जी के जीवन से प्रेरणा लेकर अपने रिश्ते नातों को, भाई बहनों को मैं राजनीति से दूर रखूंगी। बच्चा पैदा होता है तो वो अपने से गुणवान नहीं होता है, उसको माता पिता ही कहते हैं कि ये चाचा है, काका है, दादा है, दादी हैं, पहले वो नहीं जानता है। राजनीतिक विरासत यदि मिला है तो कोई खैरात में नहीं मिला है, उसके लिए संघर्ष करना पड़ा है। और उस संघर्ष में यदि आकाश आनंद अपने जीवन को समर्पित करता है तो हम जैसे वर्कर जो है उसका सम्मान करते हैं, बहन जी का सम्मान। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती 10 दिसंबर को बड़ा फैसला लेती हैं और फैसला ये लेती हैं कि उनके बाद अगर कोई बहुजन समाज पार्टी का उत्तराधिकारी होगा तो वो होगा उनके भतीजा आकाश आनंद। वहीं आकाश आनंद जो अभी हाल फिलहाल में बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। तमाम जो है उत्तराधिकारी बनने के बाद सोशल मीडिया पर कंट्रोवर्सी जो है बनी हुई है, तमाम लोग लिख रहे हैं, तमाम लोग जो सोशल मीडिया पर कंट्रोवर्सी पैदा किए हुए हैं कि अन्य पार्टियों की तरह जो है बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जो है परिवारवाद का जो है धब्बा लगा दिए और मिश्रा के बाद अब भतीजावाद कर दिए। इन तमाम मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीएसपी के बहुत ही कद्दावर और वरिष्ठ नेता हैं लालजी राम जी। पहले तो स्वागत है सर जनतंत्र खबर में आपका। जी आप लोग का भी स्वागत है। कंट्रोवर्सी मची हुई है कि बहन कुमारी मायावती क्यों जो उत्तराधिकारी आकाश आनंद को बनाई हैं। देखिए ये सिलसिला हमने आज से नहीं, छत्रपति साहू जी महाराज के यहाँ से शुरू होती है। छत्रपति साहू जी महाराज ने अंबेडकर साहब को आगे किया और उस बहुजन मूवमेंट के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए वो आगे तक आए और वहाँ से हमारी विचारधारा, जो अंबेडकर साहब की विचारधारा जो सोच थी सामाजिक, वो वहीं से जो है रुक गया था। लेकिन जब कांशीराम साहब इस देश के अंदर पैदा लिए तो उन्होंने इस बहुजन मूवमेंट का, चाहे वो छत्रपति साहू जी महाराज हो या ज्योतिबा फुले, पेरियार बी रामास्वामी हो या अन्य जो भी हमारे महापुरुष हैं, उनकी विचार को जो है जन जन तक फैलाने का यदि काम किया तो कांशीराम साहब हुए। और कांशीराम साहब ने जो है बहन जी को अपना उत्तराधिकारी चुना और बहन जी ने जो है अपने अथक प्रयास से संघर्षों के साये में जो है उनका जीवन कटा है। उनका यदि 20 से 21 बरस जब वो मास्टर थी, उनका यदि रिकॉर्ड आप निकालिएगा तो आपका रोंगटा खड़ा हो जाएगा। आज भले जो है टिप्पणी कर रहा है, उनके जीवन के बारे में वो नहीं जानता है, इसलिए अनजान की तरह बात कर रहा है। और जो अब तक जो सामाजिक समन्वय बनाने की जो पहल चल रही थी, बहुत से सारे बहुजन के लीडर, ऐसा नहीं कि नहीं है लीडर हैं। यदि बहन जी वहां काम करती, जब उनको जो है कहीं जो है लाभ के पद पर रखती, कहीं एमपी विधायक बनाती, कहीं राज्यसभा सांसद बनाती, वे बहुजन मूवमेंट को धारदार बनाने के लिए, महापुरुषों के विचारों तक जन जन तक पहुंचाने के लिए उन्होंने जो है आकाश आनंद को जो है अपना उत्तराधिकारी बनाया। देखिए सर, 84 में पार्टी बनी थी, तब कांशीराम ने कहा था कि ये पार्टी जो है तब तक अपने सही सिद्धांतों पर जाएगी जब तक इसमें परिवारवाद नहीं होगा। तो आप क्या कहेंगे इस पर? ऐसा लग रहा है कि बहन जी जो है कांशीराम के विचारधारा के साथ विश्वासघात की है। नहीं, ऐसा नहीं है। बहन जी वही करती हैं जो हमारे महापुरुषों का दिया हुआ रास्ता है। कांशीराम साहब ने भी जो है वो जाने से पहले उनको रास्ता दे गए हैं कि आपको क्या करना है। कुछ उनकी पुस्तकें हैं जिसके तहत ही बहन जी आप वो कर रही हैं। दोस्तों मैं इस कड़ी को आगे कुछ और कहूँ से पहले देखिए एक मायावती जी का जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, आप सुने सर इसको। श्री कांशीराम जी ने इस पार्टी की नींव रखी थी। सुनिएगा सर। इस पार्टी को की बुनियाद रखी 14 अप्रैल सन 1984 को। तो उन्होंने कुछ अपनी जिंदगी में फैसले लिए थे। उन्होंने ये कहा था कि मुझे यदि राजनीति में कुछ करना निस्वार्थ भावना से, तो मुझे अपने परिवार और रिश्ते नातों को दूर रखना होगा। उन्होंने अपने परिवार को, रिश्ते नातों को दूर रखा। परिवार तो खैर उन्होंने बनाया नहीं था। तो इसी प्रकार मैंने मान्यवर श्री कांशीराम जी से प्रेरणा लेकर तो ये फैसला लिया अपनी जिंदगी में कि जब तक मैं
जिंदा रहूंगी और राजनीति करती रहूंगी तो मैं मान्यवर श्री कांशीराम जी के जीवन से प्रेरणा लेकर अपने रिश्ते नातों को, भाई बहनों को मैं राजनीति से दूर रखूं। देखिए क्या कह रहे हैं कि जब तक राजनीति में रहेंगे तब तक अपने आप भाई और बहनों को राजनीति से दूर रखूंगी। फिर क्यों उनको अपना परिवारवाद करना पड़ा इस पार्टी में? देखिए ऐसा है कि बहन जी ने जो भी अभी आपने सुनाया है ये फेक नहीं ना है? नहीं, देखिए फेक की बात नहीं बता रहा हूँ। हमारा कहने का मतलब है पारिवारिक परिवेश भी आप देखे होंगे, समय के अनुसार इंसान बदलता रहता है। आज का जो हालात है, आज का जो परिवेश है, बहन जी की ये बात कब का है आप भी जानते हैं। और आज का जो हालात है, देश का जो हालात है, जो नए जो संगठन बनाकर बहुजन मूवमेंट को दरकिनार करने की जो चल रही है रणनीति, उसको यदि सही मायने में अमली जामा और उसको क्रॉस करने का यदि बहन जी ने जो फैसला लिया है वो स्वागत योग्य है। लेकिन इनसे बड़े बड़े सर अनुभवी और कदावर जो है आपके जैसे भी लोग हैं, तो उनको क्यों नहीं जिम्मेदारी सौंपी गई? उनको क्यों नहीं उत्तराधिकारी बनाया गया? क्यों जो है आकाश अनंत को, उसमें ऐसा क्या टैलेंट है? देखिए सामाजिक धरोहर को टैलेंट की आवश्यकता पड़ती है। वह जो है जो भी पढ़ाई वो इंसान किए हैं उस पढ़ाई पे हम लोग को भरोसा है। विदेश से पढ़ाई कर कर आए हैं और समाज हित में आप कभी भी देखे होंगे उनका जो ट्वीट आता होगा तो उससे हकीकत में अन्य जो लीडर हैं, जो छोटे भैये हैं जिनको संगठन बनाकर घूम रहे हैं, उनके विचारों में और उनके विचारों में धरती आसमान का अंतर होगा। जैसे एक बार टिप्पणी हुआ था तो उन्होंने कहा था कि मैं चंद्रशेखर के क्यों मानूं भाई, हमें समाज की भावना को कदर करना है, समाज को लेकर चलना है, हम समाज की बात को मानकर चलेंगे, समाज हमारे लिए सर्वोपरि है। तो जो समाज के सर्वोपरि को ख्याल रखते हुए बहन जी ने ये जो निर्णय लिया है ताकि बहुजन मूवमेंट का जो सिलसिला है वो कभी टूटने ना पाए। यदि वो कोई बाहर से पढ़ कर आए हैं इसलिए वो टैलेंटेड, इसलिए उनको बनाया गया है। नहीं, उस तरह का रणनीति उनके साथ है। अभी आपको ख्याल किए होंगे आप कि पूरे देश में उनको घुमाया गया। बहुजन मूवमेंट के जितने भी हमारे धरोहर हैं, कार्यकर्ता हैं, लीडर है, उनके संरक्षण में वो चले, उनके संरक्षण में पूरे देश में घूमे हैं और उनके अनुभव को समेट कर और बहन ने देखा कि इस इंसान के अंदर परिपक्वता आ गई तो समाज हित में उनको जिस तरह अपने जीवन को उन्होंने समर्पित कर दिया बहुजन समाज के लिए, उसी तरह आकाश आनंद को समाज के लिए जो है आगे कर दी हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि आकाश आनंद जो विदेश से पढ़ाई पढ़ के आए हैं वो सब्जेक्टिव पढ़ाई किए हैं, सामाजिक नॉलेज उनके पास नहीं है। सही बताइए, सामाजिक नॉलेज यदि उनके पास नहीं होता तो जितने भी स्टेट में अब तक उनका दौरा हुआ है और बड़े बड़े मंच लगे हैं, बहुत बड़े बड़े मंच, अन्य स्टेटों की बात मैं कर रहा हूँ, यदि सामाजिक अनुभव नहीं होता तो उतना उनको जो है समाज का दायरा व्यापक कैसे होता? वो तो बना हुए ना, मायावती जी के फेस पर तो चमक रहा है ना, मायावती जी के चलते उनके रैलियों में भीड़ आ रही है। ऐसा है, बच्चा पैदा होता है तो वो अपने से गुणवान नहीं होता है, उसको माता पिता ही कहते हैं कि ये चाचा है, काका है, दादा है, दादी हैं, पहले वो नहीं जानता है। राजनीतिक विरासत यदि मिला है तो कोई खैरात में नहीं मिला है, उसके लिए संघर्ष करना पड़ा है और उस संघर्ष में यदि आकाश आनंद अपने जीवन को समर्पित करता है तो हम जैसे वर्कर जो है उसका सम्मान करते हैं, बहन जी का सम्मान करते हैं। कांशीराम एक बार और एक बात कहे थे कि अब जो है राजा जो है रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, वो बैलेट पेपर से और ईवीएम से पैदा होगा। लेकिन बहन जी तो यहाँ पर तो रानी के ही पेट से राजा पैदा कर दी। कैसे? उनके भतीजे आकाश आनंद जो आनंद जी के बेटे हैं उनको कर दी। तो आपको नहीं लग रहा है कि इसमें फैमिलिज्म है? नहीं, संगठन में और जो संपत्ति वाला पद है जो जिसे संपत्ति अर्जित हो संगठन में, और उसमें बहुत धरती आसमान का अंतर है। संगठन के दायरे में जो अपना जीवन समर्पित करता है वो समाज हित में होता है, और जो पद लाभ वाला पद लेकर जो चलता है वो समाज हित के दायरे से बाहर होता है। तो दोनों में कितना का अंतर है? आप कैसे कह दिए कि नहीं राजा का रानी के? राजा का रानी का पेट जो बाबा साहब ने 1 वोट का अधिकार दिया उसका दायरा और जो रानी के पेट का दायरा एक ही मानेंगे आप? नहीं, उनका कहने का मतलब परिवारवाद से है। कैसे? रानी के पेट से राजा पैदा होने का मतलब उनका परिवारवाद से कहने का मतलब था। यदि उनको एमएलसी बनाई होती, उनको राज्यसभा सांसद बनाई होती, उनको कोई लाभ का पद दी होती और यदि उंगली उठता
तो हम लोग कहते हैं कि अच्छा है, लेकिन अभी तो संगठन के दायरे में उनको चलाया जा रहा है, समाज के लिए उनको दे दिया गया है, समाज को समर्पित कर दिया कि आप समाज को जिस तरह हमने अपना जीवन समर्पित कर दिया उसी तरह समाज को जगाने में अपने जीवन को आप लगा दो। सर एक और आखिरी सवाल, 3-4 राज्यों के रिजल्ट आए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बीएसपी जो है बहुत कम जनाधार पाई, इसका क्या रीजन है? और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी का जो राष्ट्रीय दर्जा है वो अब छीन लिया जाएगा क्योंकि उस तरीके से इनको वोट प्रतिशत नहीं मिल रहा है। नहीं, अभी उस तरह का हालात नहीं है। अभी हमने भी देखा है जो पूरे देश का आंकड़ा है या वोट परसेंटेज है पूरे देश का, अभी सबसे बेहतर। अभी भी हम जो है मध्य प्रदेश में गढ़ था, वहाँ पर एक भी सीट नहीं निकल पाई। देखिए, हम एक स्टेट को बांध कर नहीं रख सकते हैं। हमारे 28 राज्य हैं, तो 28 राज्य के ऊपर हमको फोकस करना पड़ेगा। राजस्थान में भी तो सर 2 ही, अभी जो चुनाव हुआ है उसी के परिप्रेक्ष्य हम लोग बात करेंगे ना सर। तो देखिए, राजस्थान में हमारे 2 विधायक जीते ना, आप देखे हैं कितने कई नंबर पर हैं, और वोट परसेंटेज वहाँ का देखे हैं ना कितना है। हाँ, उससे आपको क्या लगता है? यहाँ बड़ी बड़ी हस्तियाँ, जो इंडिया गठबंधन के जो बड़ी बड़ी हस्तियाँ थी पूरे 28 राज्य का, वो टोटल वहाँ पर जो है गठबंधन करके चुनाव लड़ी थी। वहाँ हालात क्या हुआ कांग्रेस का? और बीएसपी तो अकेले अपने दम पर लड़ी थी, वहाँ तो अच्छा स्थिति कहा जाएगा। अभी देखिए, हमारा ये बहुजन समाज पार्टी मिशन है, सीट हासिल करना, इसका विकल्प खाली नहीं है कि हम सीट हासिल कर दें, एमपी विधायक जिता लें, वहीं तक हमारा सीमित दायरा नहीं है। हम एक सामाजिक आंदोलन तैयार करते हैं। हमारा अगला भविष्य जितने नौजवान हैं ये हैं, इस नौजवान को, इस भविष्य को तोड़ने के लिए आपको देखे होंगे अठावले को लाया गया, उदित राज को लाया गया, जिग्नेश मेवाड़ी को लाया गया, आपका जो बहुजन मुक्ति मोर्चा का वो क्या है बामन मेश्राम को लाया गया। जब ये सारे लोग थक गए बहुजन मूवमेंट को तोड़ने के लिए, नहीं उनकी दाल गली, तो चंद्रशेखर रावण को लाया गया। तो चंद्रशेखर वोट काट रहे हैं आप लोग? वोट नहीं काट रहे हैं, आपके विरासत, आपके धरोहर को वो खत्म कर रहा है इंसान। ये बहुत बड़ी बात है, आप इस पर चिंतन करो। आप तमाम पत्रकार से मैं निवेदन करता हूँ, इस पर चिंतन करो। आपका जो अगला भविष्य है, आपका अगला धरोहर है, उसी को ये खत्म कर रहा है। चंद्रशेखर आजाद जी, हाँ, वो तो यूथ आइकॉन के रूप में देखे जा रहे हैं इस समय। कहीं नहीं, आप देख लो, मणिपुर में आगे जल रहा था, वहां पर जाकर उस सरकार को वो समर्थन किया था। जहाँ पर बहुत बेटियों की अस्मत लूटी जा रही थी, नंगे घुमाया जा रहा था, वहाँ जाकर जो है कौन समर्थन? चंद्रशेखर रावण। हाँ, झूठ बोल रहे हैं एकदम नहीं। आप कुछ प्रूफ है आपके पास? हाँ, देख लीजिए। वो ट्वीट किए थे, वो ट्वीट उसके विरोध में कहे थे कि ऐसे लोगों की फांसी होनी चाहिए जो मणिपुर में वायलेंस मारा है। तो आप कहाँ से फोटो नहीं देखे हैं? किसका फोटो? उसी का फोटो, मणिपुर का। हाँ, नहीं, एकदम। आप मणिपुर में वो गए ही नहीं सर, एकदम गया है, ट्वीट पर किए हैं। गया, हम उनके साथ ट्विटर पे एक्टिव रहते हैं, हमेशा उनके पास, मेरे पास रहे हैं। हाँ। लेकिन देख लीजिए, हमने स्पष्ट कहा कि हमारा अगला भविष्य हमारे नौजवान है, अगला भविष्य हमारे नौजवान है। तो लोहरिया खड़ा करो। हमारा जो है अगला भविष्य नौजवान है, और आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के जो लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, उनका इतिहास जान लीजिए। उनके पिता भी आरएसएस कर रहे हैं, जितने भी भीम आर्मी के जो आला कमान रहे हैं, उनका बैकग्राउंड आप सर्च कीजिए, उनका बैकग्राउंड सर्च कीजिएगा, और उसके बाद हमसे बात कीजिएगा कि हाँ वो हकीकत क्या है।